अब हम भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपमान का विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही बातों के केंद्र में सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफी मांगने के लिए सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी गए थे, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के इन दो सबसे शक्तिशाली अधिकारियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई बार विनती के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दोनों से नहीं मिले और आखिरकार ये दोनों 2 दिनों तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने के बाद खाली हाथ वापस लौट आए। इस्लाम की दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और इसे आप एक बहुत बड़ा बदलाव मान सकते हैं जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब हो जाएं। सऊदी अरब पाकिस्तान को यह सबक क्यों सिखा रहा है और कैसे यह इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, यह अब आपको समझना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा बदलाव है जिस पर शायद दुनिया की नजर अभी तक गई नहीं है और अगर गई भी होगी तो अभी तक दुनिया इसे समझ नहीं पाई। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। एक तरीके से आप मान लीजिए कि इस्लाम की दुनिया का जो लीडर है वो सऊदी अरब है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 18% तेल भंडार है और आप तो जानते हैं पूरी दुनिया अभी तक तेल से ही चलती थी। दूसरी बात यह है कि आर्थिक रूप से सऊदी अरब बहुत मजबूत है और सिर्फ अरब देशों की बात की जाए तो सऊदी अरब हर पैमाने पर दूसरे देशों से न सिर्फ बहुत आगे है बल्कि पहले नंबर पर है, चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, सेना की हो या फिर दुनिया की राजदखल की हो। इस्लामिक देशों में बहुत कम देश ही सऊदी अरब को चुनौती दे सकते हैं। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का केंद्र है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना जैसे स्थान सऊदी अरब में ही हैं। और इन्हीं वजहों से कतर, कुवैत और इराक को छोड़कर सऊदी अरब के संबंध अरब लीग के सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर के 20% मुसलमान इन्हीं अरब देशों में रहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सऊदी अरब की तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का सदस्य है। मुसलमानों की आबादी के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। इसी वजह से दुनिया के कई इस्लामिक देश पाकिस्तान के खिलाफ जाने की हिम्मत आसानी से नहीं कर पाते थे और जरूरत पड़ने पर अक्सर उसकी मदद भी किया करते थे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर के जो इस्लामिक देश हैं वो अभी तक पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया करते थे और समर्थन की वजह एक ही थी और वो थी धर्म, क्योंकि इन सब देशों को इनके धर्म ने आपस में जोड़कर रखा है, यानी इस्लाम ने इन्हें आपस में बांध कर रखा है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और सऊदी अरब जैसे देश न सिर्फ पाकिस्तान को दिया गया कर्ज वापस मांग रहे हैं बल्कि बात बात पर पाकिस्तान का अपमान भी कर रहे हैं। यानी दोनों के बीच में अब बहुत अंतर आ गया है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के मुद्दे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश आमने सामने आ गए हैं और यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि सऊदी अरब ने भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया है। यह कैसे हुआ और भारत ने इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने वाले सऊदी अरब को पाकिस्तान से कैसे छीन लिया, इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम के बारे में आपको जानना चाहिए। इसी वर्ष 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का 1 वर्ष पूरा होने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया था। काफी विवादित बयान था। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और इसका नेतृत्व करने वाला सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। उन्होंने सऊदी अरब को एक तरह से धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान मक्का और मदीना के लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार रहता है, लेकिन अगर सऊदी अरब पाकिस्तान की बात नहीं सुनता तो इमरान खान को चाहिए कि वो बिना सऊदी अरब के ही इस मुद्दे पर आगे बढ़ें, यानी सऊदी अरब पर भरोसा करना छोड़ दें। ये बात कौन कह रहा है? पाकिस्तान का विदेश मंत्री। इस बयान के बाद
सऊदी अरब इतना नाराज हुआ कि उसने पाकिस्तान को दिया गया 7,500 करोड़ रुपए का लोन फौरन चुकाने के लिए पाकिस्तान को कह दिया कि यह लोन हमें अभी चाहिए। डूबती अर्थव्यवस्था की वजह से पाकिस्तान के पास इतना पैसा था नहीं, इसलिए पाकिस्तान ने चीन से उधार लिया पैसा और चीन से उधार लेकर सऊदी अरब का यह कर्ज तुरंत चुका दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वर्ष 2018 में, यानी आज से 2 साल पहले, उसे 46,000 करोड़ रुपए का उधार दिया था। लेकिन कर्ज का एक हिस्सा चुकाए जाने के बाद भी सऊदी अरब रुका नहीं और अब उसने पाकिस्तान से 7,500 करोड़ रुपए की एक किश्त और मांगी है। यानी पाकिस्तान को कुल 15,000 करोड़ रुपए जल्द से जल्द सऊदी अरब को वापस लौटाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर जो बयान दिया था वो 1 मिनट 19 सेकंड का था, लेकिन इसमें उन्होंने सऊदी अरब को जो धमकी दी वो सिर्फ 15 सेकंड की थी और अब इस 15 सेकंड की धमकी के बदले में पाकिस्तान को 15,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यानी सऊदी अरब के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का एक एक शब्द पाकिस्तान को 1,000 करोड़ रुपए का पड़ा। और अब इस बयान के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं। इसे आप भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मान सकते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर के मुद्दे पर अरब देशों ने पाकिस्तान की जगह भारत का साथ दिया। यह बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो मुस्लिम देशों के संगठन OIC की हाई लेवल मीटिंग नहीं बुला पाया और ना ही इन देशों से कश्मीर के मामले में भारत की कोई आलोचना करवा सका। यानी भारत ने पाकिस्तान और अरब देशों को अलग करके पुराने कूटनीतिक समीकरण बदल दिए हैं और जो अरब देश पहले पाकिस्तान का खुलकर साथ देते थे धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, वो अब भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब के साथ भारत के बहुत करीबी रिश्ते हैं और इतिहास में पहली बार सऊदी अरब की अगुवाई में सभी अरब देश अब भारत के बहुत करीब आ गए हैं, जबकि हर देश से कर्ज मांगने वाला और कश्मीर में ही हमेशा उलझा रहने वाला पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। सऊदी अरब की नाराजगी के बाद शाह महमूद कुरैशी अपने बयान से तुरंत पलट गए, क्योंकि वो समझ गए कि बात अब बहुत आगे चली गई है और वो सऊदी अरब के साथ अपने देश के ऐतिहासिक रिश्तों की दुहाई देने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में तेल बेचने का 1.5 वर्ष पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया और कहा कि अब उधार में तेल भी नहीं मिलेगा। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान के सेना प्रमुख और ISI चीफ को जल्दबाजी में सऊदी अरब भेजा गया और वहां इन दोनों के साथ क्या सलूक हुआ ये हम आपको बता चुके हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान चीन के इशारे पर सऊदी अरब से दुश्मनी मोल ले रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को इस्लामिक दुनिया का लीडर बनाना चाहता है। लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। इस ताजा लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने एक झूठा दावा करते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ उनके देश के रिश्ते आज भी बड़े मजबूत हैं और वो मुस्लिम दुनिया को बांटने की नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी इंटरव्यू के दौरान इमरान खान से एक और बड़ी भूल हो गई। उन्होंने इजराइल के मुद्दे पर कह दिया कि वो कभी भी इजराइल को स्वीकार नहीं कर सकते। इसके पीछे उन्होंने तर्क यह दिया कि अगर पाकिस्तान ने इजराइल को अपना लिया तो फिर उसे कश्मीर भी भारत को दे देना चाहिए।